वेलकम बैक इन जीडी मैथ्स। आज हम आपको क्लास 12th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो रिलेशन फंक्शन में जैसे ये क्वेश्चन है कि वी शो दैट द रिलेशन एस डिफाइंड ऑन द सेट एन क्रॉस एन बाई ए कोमा बी एस सी कोमा डी, तो दिस इम्प्लाई ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। तो ये जो रिलेशन दे रखा है हमें इक्विवेलेंट रिलेशन बताना है इसको, है ना। तो देखिए इक्विवेलेंट रिलेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो रिलेशन है इसको रिफ्लेक्सिव भी हमें प्रूव करना है और सिमेट्रिक भी प्रूव करना है और ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये रिलेशन आपका प्रूव हो जाएगा। दैट विल बी इक्विवेलेंट रिलेशन। तो आइए देखिए करते करते किस तरह से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले करता है फॉर रिफ्लेक्सिव पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। ओके, तो देखिए गिवन क्या है, गिवन है एस। ये देखिए एस रिलेशन गिवन है इन एन बाई एन। एन क्या है, नेचुरल नंबर, इसलिए एन बाई एन। एंड ए कोमा बी एस सी कोमा डी, ये रिलेशन दे रखा है। तो देखिए जब रिफ्लेक्सिव होता है तो रिफ्लेक्सिव में सेम कंडीशन लेते हैं। तो क्या लिखें, ए कोमा बी, कंसीडर कर रहे हैं ना, ए कोमा बी एस ए कोमा बी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में वही सेम रहता है। जैसे 1 1 2 2 3 3, तो दोनों जगह सेम रहेगा, ए कोमा बी ए कोमा बी। तो देखिए ए कोमा बी और सी और ए कोमा बी क्या है, नेचुरल होता है। तो ये रिलेशन भी क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन अप्लाई करें। इसमें कंडीशन ये थी ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, एंड अप्लाइंग गिवन कंडीशन। ये जो गिवन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ए प्लस बी इक्वल टू, कंडीशन क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है। तो इसमें देखिए एक बार और समझिए, जो ए है जो बी है, जो ए है बी है, जबकि क्वेश्चन में ए बी सी डी, तो अभी सी की जगह भी ए आ गया और डी की जगह पे भी बी आ गया, यानी कि जो इधर है वही इधर है। तो आप क्या करेंगे, सी की जगह क्या रख देंगे, सी की जगह आप रख देंगे क्या, ए, और डी की जगह क्या रख देंगे, बी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब ये बताइए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो विच इज ट्रू फॉर ऑल एन, सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो जब ये ट्रू हो गया, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। तो देखिए आर रिफ्लेक्सिव हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए नेचुरल सेटिस्फाई हो रहा है, तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम करेंगे सिमेट्रिक के लिए। किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। एंड फॉर सिमेट्रिक, तो देखिए सिमेट्रिक में क्या है, गिवन ए कोमा बी एस सी कोमा डी, ये तो गिवन है, सच दैट कंडीशन क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर सी कोमा डी एस ए कोमा बी। तो देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे कि
ए बी बी ए, यानी 1 2 2 1 या 3 4 4 3, इस तरह से लेते हैं। तो तो इधर ए बी सी डी है तो सी डी को इधर कर लिया और ए बी को इधर कर लिया। रिफ्लेक्सिव में क्या था देखिए, इधर भी ए बी और इधर भी ए बी, दोनों तरफ सेम, तभी तो रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक में क्या होता है, इधर का इधर कर दिया, इधर का इधर कर दिया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में, यानी ए बी सी डी, तो क्या होगा सी डी ए बी ए बी। तो ऑन एन क्रॉस एन, ठीक है। ये भी अब कंडीशन अप्लाई करो, ए डबल अप्लाइंग गिवन कंडीशन। तो देखिए जो गिवन कंडीशन उस पर अप्लाई किया, तो गिवन कंडीशन में जैसे आपका था ए प्लस बी इक्वल, ये कंडीशन क्या थी आपकी, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। तो ए की जगह आपको क्या आ गया सी, ठीक है, और बी की जगह आ गया डी। तो सी प्लस बी, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, ये डी प्लस ए, विच सेटिस्फाई ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस आर इज सिमेट्रिक। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए ये सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए कैसे आया, इसमें जो आपकी कंडीशन थी ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये जैसे कि ये है ए कोमा बी सी कोमा डी, तो अब ये पलट दिया सी कोमा डी ए कोमा बी कर दिया, यानी कि तो देखिए ए की जगह पे कर दिया सी और बी की जगह पे कर दिया डी। तो देखिए ए की जगह सी और बी की जगह डी, तो ए की जगह सी बी की जगह डी, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से इसकी जगह चेंज कर दिया, डी की जगह जो कर दिया बी, तो डी की जगह बी हो गया है, इस तरह से चेंज कर दिया। तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखिए करेंगे ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जैसे तो यही क्वेश्चन है ना आपका, तो ट्रांजिटिव के लिए हम लेते हैं लेट ए कोमा बी एस सी कोमा डी एंड सी कोमा डी एस ई कोमा एफ। देखिए ए बी सी डी था और ये सी डी ई एफ, जैसे नहीं लेते हैं ए बी बी सी और सी डी, इस तरह से। तो इसमें 3 टर्म लेंगे, कितने टर्म लेंगे 3। तो एक तो ग्रुप हो जाएगा ए बी सी डी का, दूसरा हो जाएगा सी डी ई एफ का, 2 ग्रुप हो जाएंगे, ओके। तो एंड ए कोमा बी सी कोमा डी ई कोमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो देखिए ये तो है ही एन क्रॉस एन में नेचुरल नंबर में, तो और सी डी और ई एफ इसको भी हमने नेचुरल नंबर में ही माना है, ई एफ को भी, ठीक है। अपने मन से लेना पड़ता है, ये आपको जो लेट करना पड़ेगा। तो अप्लाइंग गिवन कंडीशन, तो देखिए गिवन कंडीशन को अप्लाई करते हैं। कंडीशन आपकी क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, यही तो कंडीशन है, क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रखी है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो अब देखिए जैसे अब जब आपने ये 2 लिया तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी लिया, लेकिन जब आप ये और ये लेंगे तो ये प्लस ये और ये प्लस ये, है ना, एंड ये क्या सी प्लस, जैसे ए और डी लिया तो सी और एफ, तो सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई,
डी प्लस ई। ठीक है, तो देखिए जैसे ये ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये बी को इधर ले आओ, ए माइनस बी इक्वल टू, इसको इधर पहुँचाओ सी माइनस डी, ये इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सॉल्व करें इसको। ठीक है, और ये इक्वेशन ऐसी रहने दो, इसे फर्स्ट मान लो और इसे सेकंड मान लो। ठीक है, अब क्या करें हम इसमें जैसे कि ये ए माइनस सी है, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दिया। तो जब ऐड करोगे तो ए प्लस सॉरी ये ए माइनस बी है प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू सी माइनस डी प्लस डी प्लस ई। लेफ्ट साइड ऐड कर दी, राइट साइड ऐड कर दी। ठीक है, तो C प्लस एफ और ये A माइनस बी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये जो हमने सेकंड A माइनस बी लाना, ये B को इधर नहीं लाना था, ये C को इधर लाना था। लेफ्ट साइड में ये C को लाना था, यहाँ पे क्या लाना था, C। और ये जो D है ना, ये D को इधर ले जाना था, तो ये हो जाएगा B माइनस डी। तो ये क्या हो जाएगा, B माइनस डी। ओके, अब ऐड करेंगे A माइनस सी और C प्लस एफ, तभी तो ये प्लस C माइनस सी कैंसिल होगा। तो हम इसको काट देते हैं यहाँ पे, सही से करो। क्या हो जाएगा, A माइनस सी और प्लस C प्लस एफ, ये लेफ्ट साइड ऐड कर ली और ये राइट साइड कर दी, B माइनस डी प्लस डी प्लस ई। ओके, तो देखिए C से C कैंसिल और D से D कैंसिल। अब आपके पास क्या आया, A प्लस एफ इक्वल टू B प्लस ई, ये आया। तो इससे सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि A कॉमा B एस ई कॉमा एफ जो है वो आपको सेटिस्फाई करेगा, आल्सो सेटिस्फाई, ठीक है, द कंडीशन। ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए जब ए बी सी डी एस सेटिस्फाई कर रही है, सी डी ई एफ सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए बी और ई एफ, ये वाली और ये वाली। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा ऐसे समझाते हैं अलग से। एक्चुअली क्या होता था, जैसे कि ये था ए कोमा बी और सी कोमा डी और ये ई कोमा एफ। तो अगर ए और जैसे कि ये ए बी और सी डी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सी डी और ई एफ सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ए बी और ई एफ भी सेटिस्फाई करेंगे। जैसे पहले ग्रुप हो गया ए बी और सी डी का, दूसरा हो गया सी डी और ई एफ का, तो तीसरा ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, ए बी और ई एफ का। ये तो होना चाहिए ए बी और ई एफ का। तो वही देखो यहाँ पे आ रहा है, ए बी और ई एफ का ग्रुप आ रहा है, अरे तो इससे पता लग रहा है कि ये हमारा ट्रांजिटिव हो रहा है। ठीक है, हेंस इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और कई बार देख के वीडियोस को आप समझ लीजिए अच्छे से। एक बार नहीं समझ में आएगा, 2-4 बार देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। इसीलिए तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर थोड़ा सा टफ माना जाता है। तो इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ईजिली भी है और स्कोरिंग भी है और कम टाइम में क्वेश्चन हो जाता है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है। तो हैंस आर इज कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। अब देखिए ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्शन भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। जब तीनों कंडीशन हो जाती हैं तो इस तरह के रिलेशन को हम इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। Hence, the relation is equivalence relation। जब देखिए ट्रांजिटिव,
और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तीनों होते हैं तभी इक्विवेरिएंट रिलेशन होता है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर वो इक्विवेरिएंट रिलेशन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब